नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आया हूँ एक और ख़ास वीडियो लेकर के। आज हम चर्चा करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में और समझेंगे कि कैसे इस ओसीडी के डर से हम बाहर आ सकते हैं। रिलीजियस ओसीडी में जो डर होता है वो भगवान को लेकर होता है, इसलिए इसको रिलीजियस ओसीडी बोलते हैं। और इसमें कुछ अलग अलग तरीके के लोगों को विचार आते हैं, जिसमें से जो मुख्य विचार है वो है भगवान के लिए गाली आना, भगवान के लिए कुछ सेक्सुअल विचार आना, भगवान के लिए किसी अलग गंदे प्रकार के जो है विचार आना, टॉयलेट वगैरह का, इन सब तरीके के विचार आना। तो मुख्यतः ये सब थॉट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, जो कि रिलीजियस ओसीडी में एक इंसान को परेशान करते हैं। इनमें डर क्या लगता है? भगवान से डर लगता है। क्या डर लगता है? हमें ऐसा लगने लगता है कि इन विचारों के लिए भगवान हमको सज़ा दे देंगे या हमारे साथ कुछ बुरा कर देंगे या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो ऐसा डर हमको हो जाता है इन विचारों के कारण। क्या वो डर सही है? क्या सच में हमें डरने की ज़रूरत है? क्या सच में भगवान सज़ा देते हैं? क्या सच में इन विचारों की कोई सज़ा होती है, कोई सज़ा हमको मिलती है या नहीं? आज इसी बात की गहराई तक हम जाएंगे और समझेंगे रिलीजियस ओसीडी के इलाज के बारे में और कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनको समझ करके हम इस ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको दो बातें समझाऊंगा। हमारे इस मन के बारे में आपको कुछ समझाऊंगा। कुछ दो बातें आज हम जानेंगे, जिनको जान करके, समझ करके आप अपनी इस ओसीडी से काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हो। काफ़ी हद तक आप अपनी इस ओसीडी से राहत पा सकते हो। तो क्या है वो दो बातें, समझते हैं। पहली बात जो हमको समझनी है मन के बारे में वो ये है कि हमारा मन कुछ भी सोच सकता है। हमारा मन कुछ भी कल्पना कर सकता है। वो कल्पना बुरी भी हो सकती है, बहुत बुरी भी हो सकती है और सबसे बुरी भी हो सकती है। इस तथ्य को हमें जानना है और समझना है और स्वीकारना है। ये बात हमें मालूम रहती नहीं है, लोगों को ये बात समझ में आती नहीं है। ज़्यादातर हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब कोई बहुत बुरा विचार आता है, हमें लगता है यार ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो ठीक है, इंसानों के बारे में तो ठीक है, भगवान के बारे में तो नहीं हो सकता। हम अपनी तरफ से खामखा बिना कुछ समझे, बिना कोई सच जाने, खुद से ही शर्तें लगा देते हैं अपने माइंड के ऊपर। हम अपने माइंड के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, ना हमने कभी पढ़ा है, ना जाना है, ना समझा है, ना हमें उसमें कभी कोई इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, लेकिन हम खुद ही उस पर कंडीशन लगा लेते हैं, शर्त लगा लेते हैं, ऐसा एक बिलीफ बना लेते हैं कि इस तरीके के विचार मन में नहीं आ सकते, मन ऐसा नहीं सोच सकता, मन में ऐसे विचार आना पॉसिबल नहीं है। अगर आ रहे हैं तो कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत बुरा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये बात जान करके शायद हैरानी हो कि रिलीजियस ओसीडी में जो विचार आते हैं, आपको भगवान के लिए गालियाँ आना, भगवान के लिए सेक्सुअल थॉट्स आना, भगवान के लिए टॉयलेट वगैरह या बाथरूम, इस तरीके के विचार आना, ये विचार आम लोगों को भी आते हैं, नॉर्मल लोगों को भी आते हैं। आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जिनको इसी तरीके के विचार कभी जीवन में आए होंगे। नॉर्मल लोगों को भी ऐसे विचार आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? और आपको कैसे पता कि उनको नहीं आते हैं? और जिसको आते हैं वो आपको क्यों बताएगा? आप किसी को बताते हो क्या? आपने किसी को बताया है क्या? आप भी नहीं बताते हो ऐसे विचार, तो ऐसे ही किसी को, ऐसे ही किसी दोस्त को तो आप जा करके नहीं बताते हो। किसी घर के सदस्य में भी बताने में आपको इतना समय लग जाता है, उसमें भी आप इतना डरते हो, घबराते हो, सोचते हो। तो ये विचार जो हैं नॉर्मल लोगों को भी आते हैं। मैंने इस चीज़ पर रिसर्च करी है, सच में नॉर्मल लोगों से बात करी है, पूछा है उनसे, उनके मुंह से सुना है
उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हमको ये विचार आते हैं, हाँ, हमको भी इस तरीके के विचार जीवन में कभी आए हैं। और वो भी रिलीजियस हैं, वो भी भगवान को मानते हैं, वो भी भगवान की पूजा करते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं जो आप करते हो, और उनको भी ये विचार आए हैं जो आपको आते हैं, लेकिन उनको तो ओसीडी नहीं हुआ। क्या फ़र्क है? क्योंकि वो कभी डरे नहीं उन विचारों से। जो डरा वो मरा। मैं ये बात हमेशा अपनी लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ। ओसीडी की जो जड़ है, ओसीडी की जो शुरुआत है, वो एक डर के साथ होती है। अब वो डर अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों को लेकर होता है। जो भगवान से डरता है उसको रिलीजियस ओसीडी, जो गंदगी से डरता है उसको कंटामिनेशन ओसीडी, क्लीनिंग ओसीडी, जो किसी और चीज़ से डरता है तो उसको उस तरीके की ओसीडी हो जाएगी। यानी डर ही ओसीडी है। अब लोग अलग अलग चीज़ों से डरते हैं। कोई अपने विचारों से, अपनी कल्पना से डरता है, कोई बाहर की किसी चीज़ से डरता है, कोई गंदगी से डरता है, कोई किसी और चीज़ से डरता है। जो जिस चीज़ से डरेगा उसको उसी चीज़ का ओसीडी हो जाएगा। तो ओसीडी का दूसरा नाम डर है, और उस डर के कारण विभिन्न प्रकार के मन वहम पैदा करने लगता है। उन वहम में आप फंसने लगते हो और निकल नहीं पाते हो, कंपल्शन करने लगते हो, घबराने लगते हो, डरने लगते हो। तो यही समस्या है और कुछ नहीं है। आपको समझना है कि ये विचार हमारा मन ला सकता है। भगवान के बारे में भी हमारा मन बुरा सोच सकता है। ये संभव है और ये स्वाभाविक भी है, नेचुरल है, नॉर्मल है। कोई बहुत बड़ी बात या कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है हमारा मन। कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है मन के अंदर कि भाई तू ये सोच सकता है और ये नहीं सोच सकता है, या ये बुरा तू इतना बुरा सोच सकता है लेकिन ये बुरा नहीं सोच सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो आपका मन सोचता ही नहीं भगवान के बारे में। ऐसा अगर होता, भगवान ने अगर ऐसा कोई फिल्टर हमारे मन के अंदर लगा करके भेजा होता तो हमें ऐसे विचार आते ही नहीं। आ रहे हैं, इसका मतलब मन ऐसा सोच सकता है। केवल आपका मन नहीं, लगभग सभी का मन। बहुत लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे ख्याल कभी ना कभी आते हैं। लेकिन जो इनसे डरने लगेगा, घबराने लगेगा, इनको रोकने लगेगा, इनसे लड़ने लगेगा, ठीक है, एक सजा का एक काल्पनिक डर अपने भीतर पैदा कर लेगा, तो वो फंस जाएगा। वो फिर फंस जाएगा, उसका मन उस पर हावी हो जाएगा, उसको दबाने लगेगा, परेशान करने लगेगा, विभिन्न प्रकार के वहम पैदा करने लगेगा। तो ये पहली बात हमको समझनी है अपने मन के बारे में, जाननी है अपने मन के बारे में कि मन कुछ भी सोच सकता है। माइंड कैन इमेजिन एनीथिंग, चाहे वो कितना ही बुरा हो, किसी के बारे में भी हो, इंसान के बारे में, भगवान के बारे में। बुरा, बहुत बुरा, सबसे बुरा, कुछ भी मन सोच सकता है। किसी के भी बारे में मन सोच सकता है, इंसान के बारे में भी और भगवान के बारे में भी। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, स्वीकार करनी है और आगे बढ़ना है। डरना नहीं है जब ऐसा कोई विचार आपका मन पैदा करे, भगवान के बारे में कुछ नकारात्मक सोचे, कोई गाली निकाले या कोई सेक्सुअल विचार आपके मन में आए भगवान को लेकर, या कुछ अलग गंदगी का विचार आपका मन भगवान को लेकर पैदा करे, तो डरना नहीं है। जितना आप विचार को रोकोगे उतना ज़्यादा आपका मन वो विचार लाएगा। तो ये बात आपको समझनी है। विचारों को रोकना नहीं है, जो मन सोचे सोचने देना है, जो मन लाए लाने देना है, समझना है और स्वीकारना है। ये समझ अपने अंदर रखनी है कि मन कुछ भी सोच सकता है। बुरा, बहुत बुरा, सबसे बुरा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है, कोई अपने आप को बुरा इंसान समझने की ज़रूरत नहीं है। बुरे विचार से हम बुरे इंसान नहीं बनते हैं, ये गलती भी हम करते हैं। हमें लगता है हमारा मन बुरा सोच रहा है तो हम बुरे इंसान हो गए और हमारे साथ अब बहुत बुरा होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने अभी अपने मन में कल्पना कर ली कि मैंने 10 मर्डर कर दिए, चोरी कर ली, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी कल्पना कर सकता हूँ अपने मन में। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ?
मैंने अपने मन में सोच ली, अपने किसी को मैंने गाली दे दी, उसको थप्पड़ मार दिया, उसका सिर फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या हो गया बताइए? किसका सिर फूट गया? किसको मेरी गाली से पीड़ा हुई, कष्ट हुआ? कौन मुझसे नाराज़ हो गया? बताइए बताइए, कोई भी नहीं। ठीक वैसे ही भगवान को लेकर भी जब हमें ये विचार आते हैं तो भगवान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे किसी इंसान के बारे में अगर आपको ये विचार आएंगे तो उन विचारों से उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ पता नहीं लगता है, कुछ समझ नहीं आता है। ठीक वैसे ही भगवान को भी इन विचारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं और समझते हैं कि मन ऐसा सोच सकता है, मन ऐसे विचार ला सकता है, मन कुछ भी सोच सकता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मन में जब कोई भी बुरा विचार आए भगवान को लेकर तो उसको स्वीकार लेना है, समझ लेना है कि मन ऐसा ही है, केवल मेरा नहीं, सबका। ठीक है? बहुत लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं, लेकिन जिनके मन में ऐसे विचार आते हैं क्या सभी के सभी ओसीडी के पेशेंट बन जाते हैं? नहीं। कौन बनेगा बताइए? अभी मैंने आपको समझाया था, जो डरेगा वो मरेगा, ओसीडी का पेशेंट बनेगा। डर ही ओसीडी को जन्म देती है, विचार नहीं देता है। विचार ओसीडी को जन्म नहीं देता है। विचार का आना, अब वो अच्छा हो बुरा हो, स्वाभाविक है, नॉर्मल है, नेचुरल है। किसने आपको कह दिया कि मन भगवान के बारे में बुरा नहीं सोच सकता है, भगवान के बारे में गाली नहीं निकाल सकता है? किसने आपको बोल दिया? कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में आपने पढ़ लिया? बताइए। खुद ही आपने ये रूल बना लिया अपने लिए, बिना मन को जाने समझे देखे। आपको कैसे पता कि मन भगवान के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता है? आप कैसे ये बात जानते हो? किसने ये बात आपको बताई? कहाँ पर ये आपने पढ़ा? कहीं नहीं, बस अपने ही मन में कुछ भी आपने बिलीव बना रखे हैं फालतू के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को समझिए कि मन हमारा भगवान के बारे में भी बुरा विचार ला सकता है। दूसरा पॉइंट है कि मन कुछ भी सोचे उसकी कोई सज़ा नहीं है। मन जो विचार लाए, जैसा भी लाए, जिसके बारे में भी लाए, भगवान के बारे में भी लाए, उसकी कोई सज़ा नहीं है। मन कितना ही बेकार विचार लाए, मन कितना ही बेकार सोचे, कितना ही बुरा सोचे, उसकी कोई सज़ा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब क्यों नहीं है इसको भी समझ लेते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कि सोच से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सोच से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैंने अभी यहां बैठ करके किसी इंसान के बारे में कुछ बुरा सोचा, केवल सोचा, उससे उस इंसान को क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा? बताइए। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं अगर अभी यहाँ पर बैठ करके अपनी आँख बंद करके किसी इंसान के बारे में बुरा सोचता हूँ, ठीक है, करता नहीं हूँ कभी उसके साथ बुरा, करता तो बहुत अच्छा हूँ, उसको मैं प्यार करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ, लेकिन बस मैंने ऐसे ही बुरा सोच लिया, मैंने कल्पना कर ली ऐसे ही बैठ करके, ठीक है, कि मैं उसको मार रहा हूँ, उसको गाली दे रहा हूँ, उसको पीट रहा हूँ, उसके साथ धोखा दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो क्या ये सब सोच लेने से मैं एक बुरा इंसान बन गया क्या? बताइए। किया मैंने कुछ नहीं है, करता मैं अच्छा हूँ, ठीक है, वो इंसान भी मुझे अच्छा समझता है और मैं अच्छा करता भी हूँ उसके साथ, लेकिन बस मैंने बुरा सोचा, ठीक है। क्या मेरी सोच से उसके साथ बुरा हुआ? नहीं। क्या मेरी सोच से उसको बुरा लगा? नहीं। क्या मेरी सोच से उसको दुख हुआ? नहीं। क्या मेरी सोच से उसको कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्या उसको पता भी लगा कि मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा? नहीं। तो क्या फर्क पड़ा आपकी सोच से? उस इंसान को जिसके बारे में आपने सोचा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक वैसे ही भगवान को भी हमारी किसी भी सोच से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सोच का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सोचने से कोई फर्क
नहीं पड़ता है। हम बुरा सोचें, बहुत बुरा सोचें, सबसे बुरा सोचें, क्या फ़र्क पड़ता है? करते तो नहीं है ना, किया तो नहीं है ना कुछ, केवल सोचा है, राइट? केवल थॉट आया है मन में, एक कल्पना आई है मन में, एक विचार आया है मन में, वो भी अपने आप ही आया, कोई हमने उसको निमंत्रण नहीं दिया है। कोई हमने कभी बैठ करके अपने मन को नहीं कहा था चल भगवान को गालियाँ दे, चल आज बैठ करके भगवान को गालियाँ निकालते हैं। हमने नहीं दिया तो कोई मन को निमंत्रण, कोई न्योता कि भाई चल भगवान को गालियाँ निकालना शुरू कर दे, चल एक बार गालियाँ देते हैं, बहुत हो गया। तो वो अपने आप ही मन में आ जाती है, ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपको समझना है। आपके मन में जो भी सोच आती है भगवान को लेकर, वो जितनी भी बुरी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो केवल एक सोच है। एक बात आप मेरी और याद रखिए, सोच से स्वयं को जोड़ना बंद करिए। हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वैसे हम हैं, नहीं, जो हम कर रहे हैं वो हम हैं, जो हम करते हैं वो हम हैं। कर्म हमारी पहचान है, कल्पना नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। आप अपने मन में क्या कल्पना कर रहे हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी कल्पना में दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बन सकते हो, लेकिन अगर आप बाहर की इस दुनिया में गलत कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, तो लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप अपनी कल्पना में बहुत अच्छे हो। लोग आपको बुरा ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म हमारी पहचान है, कल्पना नहीं। कल्पना आप कुछ भी कर सकते हो, अपने मन में आप कुछ भी सोच सकते हो, अपने आप को कितना ही महान और कितना ही अच्छा इंसान आप मान सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, ज़्यादातर बुरे लोगों को वो बुरे लगते ही नहीं हैं, ये भी कमाल की बात है। ये आपने देखा होगा, अपने आसपास जो बुरे लोग होते हैं उनको अपने अंदर बुराई नज़र नहीं आती है। आप उनको कहोगे भाई तू ये काम गलत कर रहा है, तू ये काम बुरा कर रहा है और मत कर, उनको वो अब मानेंगे नहीं आपकी बात। वो दो आपको ही सुना देंगे, ज़्यादा मेरी कमियां निकाल रहा है, ज़्यादा तुझे पता है, निकल यहाँ से, ठीक है। यानी वो अपनी सोच में अच्छा इंसान है। बुरे इंसान अपनी नज़र में बुरे नहीं होते, वो दूसरों की नज़र में बुरे होते हैं, राइट। तो ये आपको समझनी है कि हम अपनी सोच में क्या हैं, हमारे मन में कल्पना क्या आ रही है, हमारे मन में विचार क्या हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी कल्पना हमारी पहचान नहीं है, कर्म हमारी पहचान है, ठीक है। तो आपके मन में क्या कल्पना आ रही है, क्या विचार आ रहे हैं, किसके बारे में आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, बहुत बुरे आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहला ये कारण आपको समझना है, ठीक है, जिससे आपको समझ आएगा कि सोच की सज़ा क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि सोच से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो सज़ा किस बात की मिलेगी, बुरा किस बात का होगा, क्यों होगा, जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी को भी, कैसे भी, कहीं से भी। तो पहला ये कारण है, ठीक है। दूसरा समझ लीजिए, दूसरा ये है कि सोच पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता है। जिस चीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है तो उसकी सज़ा हमको कैसे मिल जाएगी भाई। जिस चीज़ को हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं, एक उद्देश्य से नहीं करते हैं, उसकी हमें सज़ा कैसे मिल जाएगी। ये भगवान के बारे में जो आपको विचार आ रहे हैं, क्या आपने इनको न्योता दिया था आने का? क्या आपने एक दिन बैठ करके अपने मन को कहा था चल भगवान को गालियाँ दे, बहुत गालियाँ दे? क्या आपको बहुत खुशी होती है ये विचार आने के बाद? क्या आपने कभी इनको रोकने की कोशिश नहीं करी? बिल्कुल करी, बहुत करी, दिन रात करी। क्या आपको खुशी हुई जब पहली बार आपको ये विचार आए? बिल्कुल नहीं, डर लगा, घबराहट हुई, बेचैनी हुई, रोना भी आया होगा, और आपने इनको रोकने की भी कोशिश करी होगी, लेकिन रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि रोकने से रुकते नहीं, मैंने अभी आपको समझाया था। यानी नियंत्रण हमारा नहीं है इन विचारों पर, या मन पर हम कहें तो ये विचार अपने आप ही आते हैं, कोई हमारे निर्देश से नहीं आते हैं, कोई हमारी इच्छा से नहीं आते, कोई हमारी मर्जी से नहीं आते हैं,
कोई हमारे कहने से हमारे मन ने ये सब सोचना शुरू नहीं किया है। कोई हमारे आदेश से मन ने भगवान को गालियाँ निकालना शुरू नहीं किया है कि एक दिन बैठ करके हमें गुस्सा आया और हमने भगवान को जो है गालियाँ देना शुरू कर दिया, या हमने अपने मन को कहा चल भगवान को गालियाँ निकाल के दिखा। ऐसा नहीं हुआ था। अपने आप ही अचानक से किसी घटना पर, किसी स्थान पर, किसी सिचुएशन में आपके मन ने ऐसा एकदम से विचार कर लिया और पहला रिएक्शन क्या हुआ? डर का, घबराहट का, यही हुआ ना, परेशानी का। और पहला रिएक्शन और क्या आया? रोकने का। ठीक है, आपने रोकने, शुरुआत होते ही आपने इसको रोकने की कोशिश करी, जिससे साबित होता है कि ये विचार आपके नहीं हैं। ये विचार आपकी मर्जी से, आपकी इच्छा से, आपके आदेश से नहीं आए हैं। इन विचारों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके रोकने के बाद भी ये रुके नहीं। अगर ये आपके हाथ में होते, इन विचारों का लाना या इनको नहीं लाना अगर आपके मुट्ठी में होता, आपके हाथ में होता, तो आप इनको बंद कर देते, आप इनको रोक लेते अगर ये आपके नियंत्रण में होते तो। लेकिन हमारे नियंत्रण में तो नहीं है, बल्कि हमने रोकने की कोशिश करी तो और ज़्यादा बढ़ गए। तो दूसरा ये कारण है जो आपको समझना है, ठीक है, कि हमारा इन विचारों पर नियंत्रण नहीं है, ये अपने आप ही शुरू हुए हैं। और अगर हम इनसे डरे ना, लड़े ना, घबराए ना, इनको रोके ना, तो अपने आप चले भी जाएंगे। लेकिन हम जो बीच में पड़ गए हैं ना, हमने जो अस्त्र शस्त्र उठा करके इन विचारों से जो हम लड़ने लगे हैं, वहीं पर हमसे गलती हो गई है, वहीं पर हमने गलती कर दी है। यही हमारी गलती है कि हमने इन विचारों से लड़ना शुरू कर दिया। हम अपने मन के दुश्मन बन बैठे, ठीक है, और जिसके कारण ये विचार बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? मैंने आपको बताया, जितना आप विचारों को रोकने का कोशिश करोगे उतने ज़्यादा विचार आपका मन पैदा करेगा। जितना आप उसको छोड़ दोगे, खुला छोड़ दोगे, उसको आने जाने दोगे, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे, उससे डरोगे नहीं, उससे लड़ोगे नहीं, उसको भाव ही नहीं दोगे, उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, उसको सीरियस ही नहीं लोगे, तो खुद ही चले जाएंगे। आपके विचारों को आपका भाव चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, आपका रिएक्शन चाहिए, आपका डर चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए उनको आपसे। अगर आपसे उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपकी तरफ से उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, आपकी तरफ से उनको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो विचार आना स्वयं ही बंद कर देंगे। जैसे वो अपने आप ही शुरू हुए हैं ना आपके विचार, ठीक वैसे ही अपने आप वो बंद भी हो जाएंगे, ख़त्म भी हो जाएंगे। तो यही दूसरी बात आपको समझनी है, जिससे आप ये समझ लोगे कि सोच की कोई सज़ा नहीं होती है। इस कारण से नहीं होती है। दो कारण मैंने आपको बताए। पहला, मैंने आपको बताया कि सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को भी, कैसे भी, कहीं भी। दूसरा, सोच हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। आती है, आने दीजिए, अपने आप शुरू हुई है, अपने आप ही ख़त्म भी हो जाएंगी अगर हम बीच में ना पड़े तो, अगर हम अपने मन से ना लड़े तो, अगर हम मन को कोई प्रतिक्रिया ना दे तो। जैसे अपने आप ये विचार शुरू हुए, ठीक वैसे ही अपने आप ये विचार ख़त्म भी होंगे। आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, जो भी आज मैंने समझाया उसको समझ करके देखिए और अप्लाई करके देखिए। आप ठीक ना हो जाए तो मुझे कहिए, ज़रूर ठीक हो जाओगे। तो आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी और समझी अपने इस मन के बारे में। क्या हमने सीखा, थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगा। पहला, हमने जाना मन के बारे में कि हमारा जो मन है वो कुछ भी कल्पना कर सकता है, कोई भी विचार पैदा कर सकता है, किसी के बारे में भी कर सकता है, बुरा कर सकता है, बहुत बुरा कर सकता है, सबसे बुरा भी कर सकता है। और ऐसे विचार पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, बल्कि एक साधारण सी बात है। अगर आपको मन की थोड़ी सी भी समझ होगी, या जिसको भी थोड़ी सी भी मन की समझ है, जो मन के विज्ञान को जानता है, समझता है, तो वो इस बात को भली भांति समझेगा
कि हाँ, मन में बुरे विचार आ सकते हैं और किसी के बारे में भी आ सकते हैं, लेकिन वो विचार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात हमने ये सीखी कि मन कुछ भी कल्पना कर सकता है, और वो अगर भगवान के बारे में कुछ गलत या कोई बुरी कल्पना करे तो हमें उससे डरने की, उससे लड़ने की या उस कल्पना को रोकने की ज़रूरत नहीं है। हमें उस समय इस बात को याद करना है जो आज हमने समझी कि मन है, कुछ भी कल्पना कर सकता है, कुछ भी विचार पैदा कर सकता है। बुरा, बहुत बुरा, सबसे बुरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। दूसरी बात मैंने आपको सिखाई कि मन की किसी भी सोच की कोई सज़ा नहीं होती है। क्यों नहीं होते, उसके भी 2 कारण मैंने आपको बताए। पहला कि सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, सोच पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो जिस चीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं, जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं, जो चीज़ हमारी मर्ज़ी से नहीं हुई, जिस चीज़ में हमारी कोई इच्छा नहीं, उस चीज़ की हमको सज़ा क्यों मिलेगी और कैसे मिलेगी और कौन देगा और क्यों देगा? कोई नहीं देगा। कोई सज़ा आपको नहीं मिलेगी किसी भी सोच की। ठीक है, इन बुरे विचारों की जो आपको भगवान को लेकर आ रहे हैं, इनकी कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं है। तो ये आपको समझना है। दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई है। तो आज हमने इन 2 महत्वपूर्ण बातों को समझा, अपने मन के बारे में कुछ जाना। आशा करता हूँ आपने बड़े ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखा होगा। जो बातें मैंने आपको आज सिखाई, समझाई, उन बातों को समझा होगा। कुछ राहत ज़रूर मिली होगी ये वीडियो देख करके, कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर आपके अंदर आया होगा, थोड़ा डर आपका ज़रूर ये वीडियो देखने से ही कम हुआ होगा। और पूरा डर भी आप अपना निकाल सकते हो इस वीडियो में जो आज मैंने सिखाया है, उसको अच्छे से सीख करके, उसको अच्छे से समझ करके, उसको अपने जीवन में लागू करके। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर लौटूंगा एक और ख़ास वीडियो के साथ, एक और ऐसी ही वीडियो के साथ जिसको देख करके, जिससे सीख करके आप अपने किसी और डर को निकाल पाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।